हेलो स्टूडेंट। आज का टॉपिक है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में मैंने आपको पहले बताया चेन आइसोमेरिज्म। टुडेज टॉपिक इज पोजीशन आइसोमेरिज्म एंड फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ओके, तो पोजीशन आइसोमेरिज्म में देखिए, पोजीशन आइसोमर्स के बारे में अब हम बात करते हैं। आइसोमेरिज्म एक फिनोमेना है आइसोमर्स। अब देखिए, जैसे इसमें पोजीशन आइसोमर लिखा है और आइसोमर हम किसको कहते हैं, जो दो चीजों में डिफरेंस होती है, दो मॉलिक्यूल में जो डिफरेंस आएगा वही आइसोमर का नाम होगा। अब हमको यहां कुछ भी नहीं बताया गया, सिर्फ बताया गया पोजीशन आइसोमर। इट मींस ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, यानी दोनों जो आइसोमर्स हैं, दोनों एक ही फैमिली में बिलोंग करेंगे। अगर एक एल्केन होगा तो दूसरा भी एल्केन होगा, एक एल्कीन होगा तो दूसरी भी क्या होगा, एल्कीन होगा। एक अल्कोहल होगा तो दूसरा भी अल्कोहल होगा। इट मीन्स सिर्फ पोजीशन का डिफरेंस है, बाकी कोई भी चीज का डिफरेंस नहीं है। तो यहां पहला पॉइंट आप क्या लिखते हो, यहां लिखते हो कि बोथ आइसोमर्स बिलोंग्स टू सेम होमोलॉगस सीरीज। एक पहली बात आ गई, यानी दोनों आइसोमर एक ही फैमिली में बिलोंग करेंगे, एक ही क्लास में बिलोंग करेंगे। सेकेंड पॉइंट, जो हमको यहाँ पॉइंट मिलेगा उसी के अनुसार उसका नाम रखेंगे। सेकेंड पॉइंट, ये आप बहुत अच्छी तरह जानते हो कि पोजीशन एड चेन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर। एक बात आप जानते हो, पोजीशन और चेन आइसोमर दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ये बात होती है। तीसरी बात आप देखिए, आखिर सब कुछ सेम है, यानी एवरीथिंग इज सेम, बस इनकी पोजीशन में अगर डिफरेंस है तो क्या डिफरेंस है, तो ये आप कह सकते हैं डिफर इन पोजीशन ऑफ किस क्या पोजीशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में हो सकता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन में डिफरेंस होता है, फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस हो सकता है, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में डिफरेंस होता है, साइड चेन जैसे एल्काइल के पोजीशन में डिफरेंस होता है, जैसे फिनाइल के सब पोजीशन में डिफरेंस होता है, ईटीसी। तो ओनली पोजीशन में डिफरेंस है, इसलिए हम इसको पोजीशन आइसोमर के नाम से बोलते हैं। सबसे आप कह सकते हैं सिंपल है, ये बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हो, इसमें कोई नई चीज नहीं है, सिर्फ पोजीशन का डिफरेंस होना चाहिए, सेम फैमिली में मॉलिक्यूल को बिलोंग करना चाहिए, है ना। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं, आपके पास एक स्पीसीज है CH3 CH2 है और CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसका नाम आप क्या लिखते हो, ब्यूट क्या लिखते हो, 2इन लिखते हो, सीधी सी बात, यही बात ना, ब्यूट 2इन। अब ये 2इन की जगह क्या हो गया, 1इन हुआ, डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे है। अब इसका अगर हम पोजीशन आइसोमर लिखना है तो हमको उतने ही कार्बन का कंपाउंड लिखना पड़ेगा और डबल बॉन्ड की पोजीशन आप चेंज कर दोगे, तो यहाँ एक और यहाँ 2 नंबर पे, हाँ एक ही नंबर पे प्रेजेंट है। बड़ा सिंपल है, इसमें कोई भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं, इसको बहुत इजी है। जैसे CH2 करके हमने OH लिख दिया, ये पोजीशन क्या है, ब्यूटेनॉल 1 है। और ऐसे अगर हम यहाँ ब्यूटेनॉल लिखेंगे, हमको क्या करना है, अगर ये 1 2 3 4 4 कार्बन का है तो इसको भी हमको कितने कार्बन का बनाना है, 4 कार्बन का। ऐसा नहीं कि 3 कार्बन का हो, 4 कार्बन का वर्ड रूट हो तो अपने आप उसमें चेन पोजीशन में मतलब टैली करने लगेगा, क्रॉस करने लगेगा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा हम क्या लिखें क्या नहीं लिखें। और ऐसे सिंपल चीजों में हमने यहाँ OH यहाँ लगा दिया, पोजीशन आइसोमर आया ना सीधे। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, नॉट ओनली हियर, आप ऐसे कीटोन में भी लिख सकते हो। अब बात यह है कि कौन से ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जो पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं शो करते, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि विच फंक्शनल ग्रुप कांट शो द पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो इसमें बहुत अच्छी तरह बात आप समझने की कोशिश करो। ऐसे फंक्शनल ग्रुप, पहला नंबर विच आर कार्बन कंटेनिंग, यानी फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन कंटेनिंग है और हमेशा टर्मिनल पे पाए जाते हैं। अब देखो, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप तो आपके पास बहुत सारे हैं, एल्डिहाइड है, साइनाइड है, हाँ कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, डेरिवेटिव है। लेकिन अगर आप देखोगे तो इसमें सभी में जितने कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हैं सभी के सभी टर्मिनल पे पाए जाते हैं, सिवाय किसको छोड़ करके, कौन सा फंक्शनल ग्रुप टर्मिनल पे नहीं मिलता, तो वो नहीं मिलता उसको हम बोलते हैं कीटोन। तो कीटोन कौन सा शो नहीं करेगा, कीटोन कैन नॉट शो द
पोजीशन मतलब कीटोन तो पोजीशन आइसोमर शो करेगा, और कीटोन के अलावा जितने कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है वो पोजीशन आइसोमेरेज नहीं शो करते। तो आपको हम एक पॉइंट यहां बता देते हैं, आप समझिए, द फंक्शनल ग्रुप विच डू नॉट शो द पोजीशन आइसोमेरेज। ओके, इट इज क्लियर। देखिए कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं जो पोजीशन आइसोमेरिज में नहीं शो करते, आप यहां लिख सकते हैं द फंक्शनल ग्रुप्स which do not show position isomerism। है ना, सिंपल सा। देखिए जैसे हम पहला एग्जांपल देते हैं, सी डबल बॉन्ड और एल्डिहाइड। रीजन क्या है आपको पता है? रीजन क्या है कि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। जब भी इसका नॉमेनक्लेचर करोगे तो एल्डिहाइड कार्बन ऑलवेज प्रेजेंट एट द फर्स्ट पोजीशन। अगर ये फर्स्ट पोजीशन पे प्रेजेंट है, यू शुड बी रिमेंबर, तो आप कहीं से नंबरिंग करोगे पहले नंबर पे है तो पोजीशन तो आना नहीं है, यानी फंक्शनल ग्रुप के क्रॉस पोजीशन आइसोमेरिज नहीं आएगा। ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि किसी एल्डिहाइड में पोजीशन आइसोमर नहीं मिल सकता। अब देखिए अगर हम आपसे कहें आपके पास ये स्पीसीज है, मान लीजिए हमने एल्डिहाइड ग्रुप यहां लगा दिया, और ये स्पीसीज है और हमने एल्डिहाइड ग्रुप यहां लगा दिया। अब देखो कितने कार्बन का कंपाउंड है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 कार्बन का। लेकिन इसकी पोजीशन क्या है, नंबरिंग कैसे करोगे, 1 2 3 और 4। इसकी नंबरिंग कैसे करोगे, 1 2 3। अब देखिए फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन सेम है, यहां पोजीशन सेम है, यहां पोजीशन सेम। क्या डिफरेंस है, नो चेन वन चेन। ये क्या हुआ, दिस इज नॉट एग्जांपल ऑफ पोजीशन आइसोमर, दिस इज एग्जांपल ऑफ चेन आइसोमर। और कहां हुआ, एल्डिहाइड में हुआ। हमारा यहाँ का बताने का क्या मतलब है, उसको आप समझने की कोशिश करो कि पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा इस फंक्शनल ग्रुप के अक्रॉस, यानी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन नहीं चेंज होगी। बाकी अगर ऐसे कोई कंपाउंड लिख दिया जाए तो आपको सामने दिखाई दे रहा है पोजीशन आइसोमर है। ओके, तो यहाँ आप इसका मतलब आप ध्यान रखने की कोशिश करिए। हमने ये कहा कि एल्डिहाइड पोजीशन आइसोमेरिज नहीं शो करता, तो इसका मतलब आप ऐसे कंपाउंड मत दीजिएगा कि ये भी तो एल्डिहाइड है, देखो इसमें पोजीशन आइसोमर है। लेकिन एल्डिहाइड के थ्रू पोजीशन आइसोमेरिज नहीं है, बल्कि क्या है, मिथाइल ग्रुप की पोजीशन में डिफरेंस है, इसलिए ये पोजीशन आइसोमर है, वो चेन आइसोमर है। ये दिस कैन नॉट शो द पोजीशन आइसोमर, सो द चेन आइसोमेरिज। तो यहां चेन आइसोमेरिज में आ गया, मगर ये इसके क्रॉस पोजीशन आइसोमर नहीं होगा। लेकिन अब पोजीशन इसी में हम आपको बता दें, जैसे 1 हुआ, 2 और 3 और 4, और मान हम 1 कार्बन बढ़ा देते हैं, 5 कार्बन, और हमने इसको 4 कार्बन कर दिया। 4 कार्बन का ये फंक्शनल ग्रुप कर दिया और यहाँ OH लगा दिया, ठीक, ऐसे लगा दिया। ठीक, इसको क्या करते हैं कि पोजीशन आइसोमर हम बनाने के लिए क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए कि हमने ये 3 ही कार्बन का बनाया, या चलो 4 कार्बन का बनाया, और 1 कार्बन मिथाइल ग्रुप यहां लगा दिया, और 1 कार्बन के मिथाइल ग्रुप हमने, 1 कार्बन छोड़ा नहीं बल्कि यहीं लगा देते, यहां लगा देते, 1 कार्बन यहां लगा देते। अब कितने कार्बन का कंपाउंड है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। अब क्या करते हैं कि हम थोड़ा सा कार्बन बना के 6 कर दिए, मामला बराबर कर दिए। अब अगर आपसे पूछे बताइए क्या रिलेशन है इसमें, आप नंबरिंग करोगे, क्या करोगे, बोलोगे 1 नंबर, 2 3 4 5, 5 नंबर ये हो, ठीक। इसकी पोजीशन देखो 1 2 3 4 5, ये भी 5 कार्बन का। एल्डिहाइड ग्रुप की पोजीशन कहाँ है, पहले नंबर पे। एल्डिहाइड ग्रुप की पोजीशन कहाँ है, फर्स्ट पोजीशन, देख रहे हैं ना आप, फर्स्ट पोजीशन पे है। बट उसके बाद अगर आप देखोगे तो मिथाइल ग्रुप की पोजीशन क्या है, 1 चेन, चेन का भी डिफरेंस नहीं है, यानी दोनों के चेन क्या है, बराबर है, तो देयर आर नो डिफरेंस ऑफ द चेन आइसोमेरिज। चेन आइसोमर का डेफिनेशन भी फिनिश हो गया। अब इसमें क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है पोजीशन ऑफ कार्बन यहाँ है और पोजीशन ऑफ कार्बन क्या है, यहाँ है, दोनों की पोजीशन क्या है, डिफरेंस है। तो ये आइसोमर किसका हो गया, पोजीशन आइसोमर का हो गया। वन एग्जांपल, दिस इज एग्जांपल ऑफ पोजीशन आइसोमर। तो सिंपल सी आप बात समझ सकते हैं कि एल्डिहाइड है बट पोजीशन हुआ, बट नॉट अक्रॉस द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड, बट इसके मिथाइल ग्रुप की पोजीशन में डिफरेंस हुआ। तो इसमें कंफ्यूजन मत करना कि अगर हम ऐसी बात बता रहे हैं तो आप इस चीज को क्या करें, कंफ्यूज कर जाओ। ओके, इट इज क्लियर। तो आप देखिए कौन से ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जो पोजीशन आइसोमर नहीं शो करते। पहला एग्जांपल एल्डिहाइड का है। दूसरा एग्जांपल आप देखिए कीटोन का नहीं दे सकते आप, क्योंकि कीटोन हमेशा सब टाइम में पाया जाता है, वो तो पोजीशन आइसोमर का एक्सेलेंट एग्जांपल है ना। तो दैट इज व्हाई अब दूसरा एग्जांपल आप देखिए कार्बन कंटेनिंग साइनाइड है। तीसरा एग्जांपल देखिए आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, और एसिड के सारे डेरिवेटिव, यानी अगर हम एसिड क्लोराइड देखेंगे फर्स्ट पोजीशन पे मिलता है,
एसिड का एनहाइड्राइड देखेंगे तो कहाँ मिलेगा, फर्स्ट पोजीशन पे मिलेगा। अगर हम एसिड से एस्टर बना लेते हैं फर्स्ट पोजीशन पे मिलेगा। अमाइड बना लेते हैं कहाँ मिलेगा, फर्स्ट पोजीशन। यानी योर नंबरिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम हियर, 1 1 1। आप इसमें नंबरिंग करोगे फर्स्ट पोजीशन पे ये है, इसमें नंबरिंग करोगे फर्स्ट पोजीशन पे ये मिलेगा, फिर फर्स्ट पोजीशन पे ये मिलेगा, फर्स्ट पोजीशन पे ये मिलेगा। यानी ये फंक्शनल ग्रुप पोजीशन आइसोमेरिक नहीं शो करते, मतलब आप ये समझ लीजिए। तो यानी कुल मिला के फंक्शनल पोजीशन आइसोमर में बहुत ज्यादा आपको स्टडी नहीं करनी है, बहुत सिंपल है पोजीशन आइसोमर, बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। ओके, इट इज क्लियर। अब मैं आपको बता रहा हूं फंक्शनल आइसोमर्स। ओके, सिंपल सा देखिए फंक्शनल आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स, आइसोमर। अब आप देखो फंक्शनल आइसोमर को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको यह पता चलेगा कि अभी पहली बार एक नाम इसमें आया फंक्शनल ग्रुप का। यानी कहने का मतलब कि दो आइसोमर्स के में डिफरेंस जो है वो क्या डिफरेंस है, फंक्शनल ग्रुप का। यानी फर्स्ट टाइम आपको अभी आइसोमेरिक में आपने चेंज पढ़ा, पोजीशन पढ़ा, तभी तक कोई फंक्शनल ग्रुप का नाम नहीं आया था और हम क्या कहते थे कि बोथ आइसोमर बिलोंग टू सेम होमोलॉगस सीरीज। अभी नाम आया फंक्शनल का, अब आपको कहना पड़ेगा कि दोनों आइसोमर का फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। तो ये बात बड़ी बात आएगी क्या, बोथ आइसोमर्स बिलोंग टू डिफरेंट होमोलॉगस सीरीज। देखा आपने, डिफरेंट होमोलॉगस सीरीज, हाँ डिफरेंट होमोलॉगस सीरीज में बिलोंग करेंगे, यानी ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है। अब आइसोमर का डेफिनेशन आपने क्या दिया था, आइसोमर का डिफरेंस दिया था टू डिफरेंट मॉलिक्यूल हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज। उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग थी। लेकिन कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए कौन से आइसोमर में मैक्सिमम डिफरेंस होती प्रॉपर्टीज में, तो आपको नाम किसका लेना पड़ेगा, फंक्शनल आइसोमर का। समझ में आया। तो आपको नाम लेना पड़ेगा, आप यहां कह भी सकते हो बहुत आराम से, क्या, मैक्सिमम डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज। सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आएगा तो किसमें आएगा, फंक्शनल आइसोमर्स में आएगा। अब तीसरी बात, जब आप चैप्टर शुरुआत करते हो पढ़ने का, सबसे पहले चैप्टर आपको एल्केन पढ़ाया जाता है, फिर एल्कीन पढ़ाया जाता है, फिर एल्केन हैलाइड पढ़ते हो, फिर एल्कोहल, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर स्टडी करते हो, फिर क्या कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड कीटोन स्टडी करते हो, फिर आप देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड उनके डेरिवेटिव स्टडी करते हो, साइनाइड को आइसोसाइनाइड के स्टडी करते हो। ऐसा क्यों, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे ये कुछ चैप्टर्स एक साथ क्यों पढ़ाए आ जाते हैं। जैसे एल्डिहाइड को कीटोन के साथ पढ़ाया जाता है, ठीक है, एसिड को एस्टर के साथ पढ़ाया जाता है, ठीक, साइनाइड को आइसोसाइनाइड के साथ पढ़ाया जाता है। सिंपल से देखो, एल्कोहल ईथर के साथ आप स्टडी करते हो। रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि दे आर द फंक्शनल आइसोमर टू ईच अदर। इसीलिए हम साथ साथ इसकी चैप्टर को स्टडी करते हैं। हम यहाँ आपको बता रहे हैं कि कौन से ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जो एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं। तो यहाँ आपको बता रहे हैं कि द फंक्शनल ग्रुप्स which are functional isomer to each other, isomers to each other, एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर। पहला सबसे इंपॉर्टेंट एल्कोहल आपने फंक्शनल ग्रुप क्या देखा, OH, और ये किसका फंक्शनल आइसोमर है, O और R का, जिसका नाम है ईथर। आपने देखा इसका फंक्शनल आइसोमर है। ऐसे सेकंड नंबर पे अगर हम आपसे कहें आपके पास C डबल बॉन्ड OH है, जिसको हम बहुत क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड किसका फंक्शनल आइसोमर है, ये छठा R रख दो, क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OR, तो ये क्या हो जाएगा, कीटोन। ये इसका फंक्शनल आइसोमर है। देखा आपने, एल्डिहाइड का ये आइसोमर है। ऐसे मैं आपको सारे 2-4 और आपको बता रहा हूं कि एक दूसरे के क्या होते हैं, आइसोमर्स होते हैं। समझ में आया। जैसे अब बोले हम कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये किसका फंक्शनल आइसोमर है, C डबल बॉन्ड O, और इस हाइड्रोजन पर हम कार्बन लिख दें तो स्पीसीज क्या बन जाएगा, स्पीसीज बन जाएगा एस्टर। और ये हमारा क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड।
कार्बोक्सिलिक एसिड आपने देखा ना, तो कार्बोक्सिलिक एसिड किसका, एस्टर का आइसोमर होता है। वैसे आर अगर हम यहाँ CN कर दे तो ये हमारा स्पीसीज क्या है, जिसको हम बोलते हैं साइनाइड। अब साइनाइड किसका फंक्शनल आइसोमर रहता है, RNC। देखा आपने, NC इधर पास टू ये नेगेटिव, आपने देखा ये आइसोसाइनाइड हो जाता है, आइसोसाइनाइड, या इट इज आल्सो नोन एज कार्बेलामाइड। तो आइसोसाइनाइड क्या है, एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है ना। ऐसे आपने नाइट्रो देखा, RN डबल बॉन्ड O, ये नाइट्रो ग्रुप है। और इसका अगर हम नाइट्राइड बोले R और ये ON डबल बॉन्ड O, आपने देखा अटैचमेंट अलग है ना, नाइट्रोजन से अटैच है कार्बन, ऑक्सीजन से अटैच है, तो ये नाइट्रो है, नाइट्रो ग्रुप किसके साथ, नाइट्राइड के साथ, नाइट्राइड के साथ देखा आपने। तो इस तरीके से बहुत सारे आपको फंक्शनल आइसोमर्स मिलते हैं जो आप एक साथ स्टडी करते हो चैप्टर्स में, या हमेशा फंक्शनल आइसोमर होंगे एक दूसरे को, लेकिन उसका शर्त है आइसोमर होने का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर ये एसिड है तो कोई भी एस्टर बना दो। अगर जितने कार्बन की एसिड है, मान लो 5 कार्बन की एसिड है, और अगर आप 5 कार्बन का एस्टर बना लेते हो तो मस्ट बी दे आर द फंक्शनल आइसोमर टू ईच अदर। ऐसा नहीं कि 5 कार्बन है 4 कार्बन का बना लो। ओके, इतना तो आप समझते हैं, फंक्शन मामला आइसोमर का है, तो आइसोमर में क्या नंबर ऑफ एटम्स तो बराबर होंगे ना, तो दैट इज व्हाई आप यहां समझते हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, कौन सा पॉइंट आता है, पॉइंट आता है अमाइन का और एक अमाइड का। ध्यान रखना, फंक्शनल आइसोमर का बात करते हैं, यानी हमारे दोनों मॉलिक्यूल के फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए जो बहुत मिस करते हैं और बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है, बहुत ज्यादा मैक्सिमम पूछा गया क्वेश्चन है, अगर हम फंक्शनल आइसोमर में देखा जाए तो वहां आप देखेंगे, नोट करके आप ये लिखिए, आप इसको जानते रहिए, बहुत दिमाग में रखिए कि 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस आर फंक्शनल आइसोमर, है ना। फंक्शनल आइसोमर्स टू ईच अदर, देखा आपने, ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन। अब देखिए, प्राइमरी अमाइन का फंक्शनल ग्रुप होता है NH2, सेकेंडरी अमाइन का फंक्शनल ग्रुप होता है NH, आप ध्यान रखिए NH1, और टर्शियरी अमाइन का फंक्शनल ग्रुप होता है N। यानी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन में नंबर ऑफ कार्बन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अगर बराबर हो जाए, और एक प्राइमरी रहे, एक सेकेंडरी, एक टर्शियरी है, तो दे आर द फंक्शनल आइसोमर टू ईच अदर। कोई कंफ्यूजन नहीं करना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, इट इज क्लियर। दूसरे में आप यहां देखने की कोशिश करिए, ऐसे वेरी सिमिलर आप ये कह सकते हैं, वेरी सिमिलर एक और एग्जाम्पल है, वो कौन एग्जाम्पल है, इसी से रिलेटेड है, यानी प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइड्स। कौन सी अमाइड, एसिड अमाइड्स। अमाइड्स आर फंक्शनल आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर्स हो जाएंगे एक दूसरे के। कैसे, जैसे अमाइड में देखिए C डबल बॉन्ड O और NH2 रहेगा, तो दिस इज द प्राइमरी अमाइड। C डबल बॉन्ड O अगर NH रह गया, यहां कोई ग्रुप लग गया एल्काइल, सेकेंडरी अमाइड हो गया। और ऐसे C डबल बॉन्ड O और ये नाइट्रोजन दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस करके R लग गया, तो दिस इज नोन एज टर्शियरी अमाइड। यानी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइड एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं। ये बात आपको बहुत क्लियर, बहुत आसानी से आप सब समझ में भी आ जाएगी, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब बात आती है कि इसके एग्जांपल्स हम आपको क्या बताएं, मतलब ये इतना बता दिया, इतने से तो आप बहुत कुछ यहाँ समझ में आ जाएंगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम ही नहीं आएगी फंक्शनल आइसोमर में। जैसे किताबों में ऐसे लिखा रहता है, जैसे एल्कोहल किसका है, अब समझ, एल्कोहल है, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला एल्कोहल का वही मॉलिक्यूलर फार्मूला किसका होगा, ईथर का हो जाएगा। जो मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी कार्बोक्सिलिक एसिड का होगा, वही मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, एस्टर का हो जाएगा, है ना। तो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला आपने देखा प्राइमरी अमाइन का है, वही सेकेंडरी अमाइन, वही टर्शियरी, अगर ऐसा है तो क्या होगा, एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होंगे। या यूं कहिएगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन तीनों के फंक्शनल, जो तीनों क्लास है अमाइन का, तीनों के नॉर्मल फार्मूला क्या होते हैं, सेम होते हैं, है ना। तो इस तरीके से बहुत आसानी से आप फंक्शनल आइसोमर के को स्टडी कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आप चाहिए तो एक दो एग्जांपल हम दे सकते हैं, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं, आसानी से समझने वाली। ये सब ऐसे नहीं कि इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, बहुत कॉम्प्लेक्स है और बहुत ज्यादा अपना एनर्जी वेस्ट नहीं करने की जरूरत है, बहुत आसानी से आप समझ सकते हो। कोई भी ऐसे क्वेश्चन आए, बहुत आसानी से आप इसको टैकल कर सकते हो। ओके, इट इज क्लियर।
अब मैं एक आपको एग्जांपल बता दूं, जैसे आप बहुत आसानी से बना ले जाएं, कोई दिक्कत नहीं। अब एक सिंपल सा है कि अगर हम कहें कि एल्कोहल आइसोमर होता है किसका, ईथर का, यानी जो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वही इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद क्या डिफरेंस होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंस होना चाहिए। अब लेकिन आपको पता होगा यार, ईथर मिनिमम, अगर ईथर कम से कम कितने कार्बन का ईथर बना सकते हो आप, तो ईथर में ऐसी चीज होती कि इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन। अब हम मिनिमम की बात करेंगे तो एक मिथाइल इधर लगा दे, एक मिथाइल इधर लगा दे, मामला मिनिमम का है ना। तो ऐसे केस में अब 2 कार्बन का ईथर है तो 2 कार्बन का कोई भी अल्कोहल आप बना दो, कोई भी, ये क्या आ जाएगा, एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होगा। जैसे मान लीजिए हमने आपको कोई स्पीसीज दे दिया, सपोज दे दिया हमने CH3 दे दिया, C डबल बॉन्ड O दे दिया और OH दे दिया, बोले चलो इसका आप फंक्शनल आइसोमर बनाओ। तो आप क्या करोगे, आप ये करोगे यार, दो कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है, हम 2 कार्बन का एस्टर बना दें। अब एस्टर बनाने के लिए आपको सोचना चाहिए कि बिना इस ऑक्सीजन पे कार्बन लगाए एस्टर बन नहीं सकता, और हमारे पास ले दे के कार्बन कितने हैं, 2 है, एक हम बना ही चुके हैं, एक ही तो बचा है। तो एक ही तो बचा है तो हम क्या करेंगे, यहां लगा देंगे। तो अब क्या लगाएं, अब हाइड्रोजन आप यहां लगा दें। भाई एसिड किसका डेरिवेटिव, एसिड का डेरिवेटिव है। एसिड तो फार्मिक एसिड भी तो पाया जाता है, तो इसका मतलब ये एसिड किसका हो गया, फार्मिक एसिड का एस्टर हो गया। हमने इसको हटाया, यहाँ कार्बन लगा दिया, ये फॉर्मेट हो गया। तो इस तरीके से आपको समझना है, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें, है कि नहीं। तो अब तो देखो स्टूडेंट, समझ में आया इसको। तो ये हम आगे इसके बाद अगला हम लेक्चर बनाएंगे और उसमें हम आपको बताएंगे क्या है आगे, मेटामर क्या है, रिंग चेन आइसोमर क्या है। और आप क्या करें, इस हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, जिसकी वजह से जितनी हम आपके लिए जितनी चीजें ले आए और आपको बहुत आसानी से समझ में आए, तो दिस इज फिट फॉर द जेई के लिए भी है और नीट के लिए है, साथ साथ आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए आप बुक उठाओगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से आपके बोर्ड के सिलेबस समझ में आएंगे। ओके।